पूर्वी दिल्ली से सटे सारे बॉर्डर्स को खोला गया। पास का सिस्टम बॉर्डर पर हुआ खत्म। लोगों को आने जाने में नहीं परेशानी। यूपी सरकार के नियम अभी भी लागू। पूर्वी दिल्ली के मंदिरों के लगभग 3 महीने बाद खुले कपाट। कुछ मंदिर अभी भी हैं बंद। मंदिरों में कोरोना को लेकर नियम बनाए गए सख्त। पूर्वी दिल्ली के मॉल खोले गए। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मॉल में एंट्री। आरोग्य सेतु ऐप भी होना जरूरी। मॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जा रहा है जोर। गांधीनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। कुछ दिन पहले हुए मर्डर के आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से ब्लेड और मोबाइल किया गया जब्त। और दिल्ली के अस्पतालों के बयानों पर ईडीएमसी की मेयर केजरीवाल से नहीं सहमत। कहा निगम के सभी अस्पतालों में होगा सभी का इलाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। 7 दिनों की सीलिंग के बाद आज से दूसरे राज्यों से लगे दिल्ली के बॉर्डर खुल गए हैं। अब लोग बेरोक टोक दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन यूपी की ओर से नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर सख्ती जारी है। दिल्ली से नोएडा उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनके पास जिला प्रशासन का आदेश पत्र है। अब बिना पास के भी लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। मतलब दिल्ली से आप जा सकते हैं और दिल्ली के लिए आ सकते हैं, लेकिन यूपी बॉर्डर पर अगर नोएडा और गाजियाबाद के प्रशासन ने कुछ नियम रखे, उनको फॉलो आपको करना पड़ेगा। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से अभी भी नियम लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज होगा। इसी को लेकर बहुत से विपक्षी दलों ने केजरीवाल को निशाने पर ले लिया। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 60% से ज्यादा लोग बाहर से दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पानी के बिल को देखकर लोगों का इलाज किया जाएगा। केजरीवाल के इस फैसले पर पूर्वी दिल्ली की मेयर, जी हां, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर अंजू कमलकांत ने सहमति जाहिर नहीं की है। मेयर ने कहा कि निगम के सभी अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा। केजरीवाल का रवैया ठीक नहीं है। कोरोना संक्रमण के इस काल में पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने सभी संसाधनों के साथ पूर्वी दिल्ली की जनता की सेवा कर रहा है। दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, तो इसमें हम अपनी असहमति जताते हुए ईडीएमसी के सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में सभी लोगों का इलाज करने का फैसला किया है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली और इसके आसपास रहने वाले सभी लोग दिल्ली के अस्पतालों में अपना इलाज करवाने आते हैं और ये पहले से होता आ रहा है। हमने कोरोना के इस समय में किसी को भी इलाज करने से मना नहीं किया है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में निगम के बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिस दौरान केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए गए। हाथों में तख्ती लेकर बड़े हुए पेट्रोल डीजल पर रेट को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस कोरोना काल में दिल्ली सरकार में बिल्कुल ठीक से काम नहीं किया गया। दिल्ली की आवाम दर दर इलाज के लिए भटक रही है। कोरोना को लेकर कंट्रोल करने में केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेल साबित दिखाई दी है। इस मौके पर लोगों को मास्क भी बांटे गए हैं। सरकार कुछ करे या न करे, लेकिन हम सभी यहाँ के एक सिपाही, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग मिलजुल करके अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहेंगे। इस वैश्विक महामारी में चाहे इलाज की जरूरत हो, चाहे राशन की जरूरत हो, चाहे भोजन की जरूरत हो, जिसकी जरूरत हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही उनके साथ खड़ा भी है। 25 मार्च के बाद आज वो दिन है जब दिल्ली लगभग खुल गई है। बाजार से लेकर मंदिर, मस्जिद और मॉल से लेकर रेस्टोरेंट तक आज से खोल दिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकारों को अनलॉक लागू कर दिया गया है। दिल्ली में बॉर्डर से लेकर बाजार तक सब कुछ खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्थल अभी भी यहाँ बंद रखे गए हैं। पूर्वी दिल्ली के मंदिर खोल दिए गए हैं। भक्तों ने आकर मंदिरों में दर्शन किए। कोरोना को देखते हुए मंदिर में बंदोबस्त बहुत कड़क कर दिए गए हैं। इसी का जायजा लिया हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने। लोगों को इंतजार तो काफ़ी दिन से था, लेकिन इस महामारी के कारण लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे। बाहर से ही देख के चले जाते थे कि मंदिर खुला है नहीं खुला है।
सरकार का नियम था, हमने पूरा फॉलो किया। जो ऑर्डर मिले हैं तो मंदिर खोला गया और मंदिर खोलने के बाद थोड़े बहुत भक्त आए भी। पूरी शर्तें हमने मानी हैं। देखिए, आप मंदिर में कहीं भी आपको कारपेट चादर नहीं मिलेगी बैठने के लिए, और एक लोटा एक दीपक भी नहीं मिलेगा, और सारी चीज़ें हमने अंदर रख दी हैं इसलिए क्योंकि कोई भी किसी चीज़ को कोई छू ना पाए, क्योंकि ये महामारी छूने से फैल रही है। घंटियों पर भी हमने चुन्नियाँ लगाई हुई हैं, ग्रिल पर भी हाथ रखना मना है, और गेट के बाहर हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है हैंड वॉश करने के लिए। और जो भी यहाँ आए हैं सब दूरी बना के दर्शन किए हैं और सबको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आगे नियम का की इजाज़त नहीं दी जा रही है मंदिरों में? जी बिल्कुल, बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अभी कोई बाई चांस संक्रमण व्यक्ति आ गया, बैठ के गया और दूसरा बंदा उस पर बैठा तो वो भी संक्रमण हो सकता है, इसलिए बैठने की भी परमिशन नहीं है। मंदिर के दर्शन कराने पहले दिन आपको भी हम लेकर आए हैं, जब ये कहा गया कि आज से जो मंदिर हैं वो खुलने जा रहे हैं। मंदिर तो खुले, जो शर्तें हैं उनको फॉलो करने की बात की जा रही है। यहाँ पर दिखाएंगे आपको भगवान की मूर्त जो नज़र आ रही है, लेकिन नीचे जहाँ प्लेट्स रखी होती थी, जहाँ दिए रखे होते थे, तमाम वो सामान सामग्री जो भगवान को चढ़ाने के लिए काम आती थी, कुछ भी यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो मंदिर में आकर सबसे पहले भक्तों का जो हाथ जाता है वो घंटी की तरफ जाता है, और यहाँ पर घंटी की तस्वीर आपको दिखाएंगे जो चुन्नियों से बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर की गई है, ताकि मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं वो जाने अनजाने में इन घंटियों पर हाथ तक ना लगा दें। इसके अलावा बात की जाए तो भीड़ भाड़ जैसी कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही। लोगों को कोरोना का डर है कहा जा सकता है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ मंदिर खुल गए हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। दिल्ली में अभी भी कुछ मंदिर खुल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ मंदिरों का खुलना बाकी है। प्रीत विहार के गुफा वाले मंदिर को अभी नहीं खोला गया है। ये मंदिर 30 जून को खोला जाएगा। मंदिर के मैनेजमेंट ने मंदिर को खोलने के लिए भी मना किया है। मंदिर में साफ सफाई का काम जारी है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसी का जायजा लिया हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने। एक तरफ 8 तारीख का इंतजार बेसब्री से सभी लोगों को इसलिए था कि अब मंदिर के दर्शन हो पाएंगे, भगवान के दर्शन हो पाएंगे। बता दें कि गुफा वाला शिव मंदिर जो प्रीत विहार इलाके में है, यहाँ पर लगभग काफी संख्या में लोग आया जाया करते थे, लेकिन आज के दिन का इंतजार भी कुछ फीका इसलिए पड़ गया है क्योंकि आज भी इस मंदिर को खोला नहीं जा रहा है। क्या कुछ कारण है और कब तक ये मंदिर नहीं खुलेंगे, इसकी जानकारी ले लेते हैं। मैनेजमेंट के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। हमारी तरफ से बिल्कुल पूरा अरेंजमेंट था, हमने पूरा सैनिटाइज कराया हुआ है। आप देखेंगे कि हमने सारे जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जितने भी गोले वगैरह थे वो सब बनवाए हुए हैं। लेकिन हमने अपनी कमेटी के लोगों से बात की, यहाँ के कॉलोनी के जो लोग हैं उनसे बात की, तो उन्होंने अभी थोड़ा सा इसमें अपनी नाराज़गी थी शो की कि अभी आप इतनी जल्दी क्यों खोल रहे हो। आप देखिएगा क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और जितनी भी मार्केटों में कहीं भी कोई ऐसा हो रहा है, कोई पेशेंट निकल रहा है, तो उसको आप बिल्कुल सील कर रहे हैं। तो बेटर है कि हम थोड़ा सा वेट कर लें। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद वॉच एंड सी वाली पॉलिसी है उसको देखेंगे और उसके बाद हम मंदिर खोलेंगे। वो गाइडलाइन दी उन्होंने, उसमें 2-3 ऐसी अजीब सी बातें हैं कि जो मंदिर में आवश्यक भी हैं उसको मना भी करा गया है। जैसे मान लो घंटी ना बजाओ, दर्शन ना करो, किसी चीज़ को छुओ मत। अबे कैसे पॉसिबल है? जो दर्शन करने वाला आदमी है वो जल भी नहीं चढ़ाएगा, घंटी भी नहीं बजाएगा, वो दूसरा मत्था टेकेगा, तो क्या मंदिर खुले क्या बेखुले क्या? प्रसाद को तो कहते हैं भाई मत लाओ मत चढ़ाओ, वो तो हो जाएगा। लेकिन आज जो मैंने टीवी पर भी देखा है, जो मंदिर खुले भी हैं वहाँ 2-2 एक आदमी 3-3 आदमी मुश्किल से जा रहे हैं। हमने वैसे इंतजाम पूरा कर रखा है और आशा तो यही है अगले सोमवार से मंदिर हम खोल देंगे। कॉलोनी के अंदर मंदिर है। दूसरा ये है कि कमेटी ने ये सोचा कि भाई इसको जो है 1 हफ्ते के अंदर देख लें, हम कोई दूसरे मंदिरों से भी हम शिक्षा ले लें, कोई नुकसान कोई कैसे है, क्या इसका रिजल्ट निकलता है, क्या इसका उन्नति है। उस वजह से इसको 1 हफ्ते 15 तारीख तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। सूचना दे दी गई है, दोनों जगह लगवा दी हमने कॉलोनी में, और इसको हमने अपने जो मेंबर हैं उनको भी इतला कर दिया है कि भी जो है ये जो है 15 जून को खुलेगा। मंदिर को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए ट्रायल के तौर पर बंद रखा गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बाकी मंदिरों को जिन्हें खोला गया है उन मंदिरों से कुछ सीख मिल जाए, कुछ पता चल जाए कि क्या माहौल है उन मंदिरों के खुलने के बाद। और यही कारण है कि गुफा वाला इतना प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अभी भी कुछ दिनों के लिए बंद रहने वाला है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। पूर्व दिल्ली के सारे मॉल्स को लोगों के लिए खोल दिया गया है। मॉल्स में कोरोना महामारी को देखते हुए सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। क्रॉस रिवर मॉल में बिना मास्क के एंट्री नहीं है।
गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। ज़्यादा लोगों की एंट्री मॉल में नहीं है। लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और बैनर्स पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जिसपे नियम के बारे में दर्शाया गया है। पूरे मॉल को समय समय पर सैनिटाइज किया जाता है। आरोग्य सेतु ऐप के साथ ही मॉल में एंट्री दी जा रही है। गेट के एंट्री पे इनको सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप चेक किया जा रहा है सबका। इनके हैंड सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है। बेसिकली मॉल में बिना मास्क के हम किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं और घूमने भी नहीं दे रहे हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स की एंट्री की गई है। मॉल अपने आप को 3 टाइम सैनिटाइज़ करा रहा है। मॉर्निंग में ऑपरेशनल से पहले, एक दोपहर में जब 2 बजे 3 बजे की शिफ्ट होती है, और एक रात को 7-8 बजे जब हमारा मॉल क्लोज़ हो जाता है। इसके अलावा हम अपनी लिफ्ट रेगुलरली सैनिटाइज़ करा रहे हैं। वॉशरूम्स हम जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है उनसे सैनिटाइज़ करा रहे हैं टाइम टू टाइम। आफ्टर एवरी यूज़ के बाद हमने कोशिश करी है। हैंड रेल्स हमारे एस्केलेटर्स के ऑटो सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम किया है, वो भी बढ़िया से चल रहा है। हर एक गेट पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के लिए मैन पावर एक्स्ट्रा लगा दी गई है। आप देख ही रहे होंगे मेन गेट का आपने जो स्नैप लिया है उसमें हम आगे वहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट भी हो रहा है और सैनिटाइजेशन भी करा रहे हैं हर किसी के लिए। और खासकर ध्यान जो दिया जा रहा है वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पे दिया जा रहा है। तो गेट पे जैसे ही आया सबसे पहले मुझे सैनिटाइज़र दिया गया, उसके बाद से जो है थर्मल चेकिंग हुई। मुझे खुद ही सारा चीज़ दिखाना पड़ा, जेब वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ी। अंदर आने के बाद 1 बाय 1 उनको बाहर रोक के गोले में उसके बाद उसको आने दे रहे हैं। तो एक बंदा एट ए टाइम एक ही आ रहा है। दूर रहेंगे थोड़ा सा तो सही रहेगा ना, इसलिए बाकी सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलो खुल गया, कम से कम काम तो खुला। ग्राहक तो आएंगे, अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर में हुए मर्डर से पर्दा उठ गया है। गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल करने वाला ब्लेड और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पुलिस इस आरोपी को पकड़ने के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। आपको बता दें, एक शख्स पर फैक्ट्री में 26 बार ब्लेड से हमला किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। मृतक की उम्र 26 साल थी। मृतक की कपड़े की फैक्ट्री थी। फिर मैंने जो है कि बहुत चिल्लाया विल्लाया, फिर भी वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसे धक्का दिया। फिर उसके हाथ से ब्लेड छूट गया, तो मैंने फिर ब्लेड ऐसे चला दिया। तो फिर सिरंजिश का मामला था या कुछ अनाथ में आके हुआ कि मैं पैसे हारे थे तुम? जी सर, 1200 रुपये में हारा था उनसे। वहाँ गया था थाने में, रूपनगर लोनी थाने में सिलेंडर होने के लिए। तो वहाँ से फिर उन्होंने वापस कर दिया, बोला कि जहाँ है गांधीनगर का वहीं होगा। गलती से सर लग गया वो। ये एक बार मारा, मैं सीधा फिर मैं भाग गया, होपलेस हो गया वहाँ पर मैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ग इस आपदा से निपटने के लिए देश के साथ खड़ा है। श्यामलाल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 4 लाख रुपए पीएम केयर्स में डोनेट किया है। लोगों ने कहा जी हां कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स में भी बहुत खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि देश इस समय संकट से जूझ रहा है और इस समय हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर सहायता करनी चाहिए, जिससे इस कोरोना महामारी से हम लोग उबर सकें। हमारा जो फंड था इस बार 2019-20 के छात्र संघ का, वो बचा हुआ शेष राशि जितनी थी हमारी, हमने सारी की सारी ही राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का फैसला करा। हमारा कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि हम सिर्फ इतने ही पैसे देना चाहते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि जितना भी शेष पैसा, जितना बचा हुआ है, वो सारा प्रधानमंत्री राहत कोष में दें, ताकि एक देश हित में लिया गया छोटा सा फैसला अच्छा साबित हो। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर पैसों की है या किसी इकोनॉमिकली अगर देखें, हमारी कंट्री बहुत वीक हो गई है और बहुत सारी चीज़ें ढर्रे पे आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट अभी हमारा जो इनिशियल स्टेप होना चाहिए वो ये कि हम जितनी कर सकें, अपनी तरफ से हम जितनी हेल्प कर सकें वो करें। यही नहीं, अपने इनिशियल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी जो कर सकते हैं वो हम करें, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा ये विद्यार्थी परिषद का जो फंड है वो पहले हम अपने विद्यार्थियों के लिए लगाते थे, पर अब क्योंकि देश के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, देश संकट में है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम देश के लिए अपना योगदान दें। छोटा सा सहयोग ये भी था कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से हम एक समाज में एक नई पहल कर सकें कि अपने अपने स्तर पे, चाहे वो कॉलेज यूनियन हो, फिर वो चाहे एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति हो, कोई भी एनजीओज़ हो, कैसे भी हों, आपसे भी अपने अपने स्तर पे सबका सहयोग करें, सबका साथ सबका विकास, और देश को एक नई दिशा दें। कुछ लोगों का कहना था कि हम नीड्स, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, हम उनको राशन वगैरह बांटें, बट हमने ये सोचा कि हमारे पास अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो इतने स्टूडेंट्स को एकत्रित करना और फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी इम्पोर्टेंस है,
ऐसे में हम सबको ना इकट्ठा नहीं कर सकते थे, तो हमने सोचा कि हम देश के लिए कुछ करें, तो मोदी केयर फंड में डालने के डिसीजन। हमारे श्यामलाल कॉलेज में हमारे सारे छात्र संघ ने ये फैसला लिया बैठ के कि हम अपना सारा जितना भी हमारा फंड है 4 लाख रुपए उसे हम डोनेट करना चाहते हैं। यही फैसला, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी प्रिंसिपल सर और हमारे कन्वेनर सर, जो कि ऐसी महामारी में हमारे साथ यहाँ पर आके उन्होंने हमारा इस प्रस्ताव को पास करा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN 10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।